हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम लोग सब कुछ जो भी आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक का मैं इसमें पहले ही बता दूंगा आपको। आगे की चैप्टर्स अगर आपका आने वाले आपके स्कूल में तो उसको आपको अलग से करना होगा। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी को हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपका अध्याय 1 से अध्याय 4 तक की जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी की तैयारी आपका हो जाए। तो चलो देख लेते हैं। आप लोगों ने तो स्कूल से आने के बाद से अपनी पढ़ाई यहां तक का कर लिए होंगे, तो इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो आपका सही विकल्प आपको पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आया ना, तो आप लोग इसका तैयारी जरूर करके जाएंगे। प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत आधारित है किस, मतलब आधारित कौन है, किसने दिया है ये बोल सकते हैं। लैमार्क ने, डार्विन ने, बिजमैन ने, डी ब्रिजेन ने, कौन दिया उसको बताना है आपको। फिर किस लवण की प्रकृति जो अम्लीय NaCl, Na2SO4 दिया है, NH4Cl दिया है, KNO3 दिया हुआ है। तो इसमें से आप लोग अपना लिख सकते हैं करेक्ट आंसर को, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, इसको आपको करना है। अगर आप लोग त्रिक पढ़े होंगे, ठीक है, डायबेरेनर का त्रिक, तो इससे आप लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चौथा, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित कौन किए, कौन दिया, न्यूलैंड ने दिया, मोसले, मैंडलेव, डायबेरेनर कौन दिए, उसको आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, ठीक है। फिर पांचवा आपका जो सही विकल्प है क्या बोल रहा है कि कौन सी वस्तु में उष्मा रोधी है। लोहा उष्मा रोधी है, एस्बेस्ट कांच, लकड़ी, ये चारों में से कौन है, उसको आपको करेक्ट आंसर टिक कर लेना है, ठीक है। तो फिर इंपॉर्टेंट आपका खालिस्तान दे सकते हैं क्योंकि इसी तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। ये खालिस्तान आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, सही विकल्प कब भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ना, तो आप लोग ध्यान से इसी तरीके ही क्वेश्चंस तैयारी करके ही जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है कि NH4Cl का क्षारीय मूलक तथा अम्लीय मूलक खालिस्तान है, उसको लिखना है आपको। खालिस्तान के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है, उसको बताना है आपको। उष्मा का एसआई मात्रक लिख लेना है। आयनन विभव का मात्रक लिख लेना है आपको। काले रंग की पदार्थ की विशिष्ट उष्मा खालिस्तान होती है, उसको आपको बतानी, निम्न होती है, उच्च होती है, इस तरीके से आपको फिल करना होगा इसमें, ठीक है। तो आपका आगे देख लेते हैं किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही विकल्प, सॉरी, सत्य या असत्य लिखने के लिए, जैसे कि पहला में जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों का बनाना अनुकूलन कहलाता है, ये सत्य कि असत्य, उसको लिखना है। अम्ल व क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण व जल बनाकर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, इसको देख लेना भाई आप लोग। अगला, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें बदल सकते हैं परमाणु, अभी परमाणु आकार बोला गया है, परमाणु भार भी तो बोला जा सकता है ना, ठीक है। तो उस तरीका से आप लोग सभी को कर लेंगे। फिर उष्मा का एसआई मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये सत्य या असत्य, उसको बताना है आपको। चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल द्रवों में होता है, तो आपको तीनों संचरण की तीनों विधि, चालन, संवहन, विकिरण, तीनों पता होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आगे। आपको 2 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या क्या हो सकता है। जैसे कि प्रश्न पहला, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 2 अंतर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। अगला, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जा सकता। गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने में क्यों फूट जाता है, उसको बताना है आपको। गलन की उष्मा किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी देना है। और छठवां जो प्रश्न है आपका, पोटेशियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो 2 नंबर के लिए आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसी तरीका का ही प्रश्नों का तैयारी करके जाएंगे आपकी तिमाही परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला, आप 3 प्रश्न 3 अंक के लिए क्वेश्चंस आपका देख लेते हैं। जैसे कि डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत को आपको लिखना है। अगला क्या बोल रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। आपको क्या कराना है, धातु और अम्ल का क्रिया कराना है और कौन सी गैस निकलती है उसको आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा के दैनिक जीवन में कोई 3 उपयोग, जल की जो उष्मा निकलती है उसके दैनिक जीवन में कोई 3 उपयोग बताना है आपको। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार विद्युत ऋणता से भिन्न है, उसकी आंसर आपको कर लेना था। तो इसमें से आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है वीडियो को यही रोक लो, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। फिर आपके पास तो जो भी आपके पास कुछ ना कुछ गाइड होगी, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, जो भी स्टडी मटेरियल होगी उससे आप मैच करके देख लो, यहीं से ऑन द स्पॉट आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना।
4 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे आपका 4 नंबर ही तक का ही 50 अंक के लिए पूछेंगे तो पूछा जाएगा, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है उसमें से नंबर आपका चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, जियो के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है उसको लिखना है आपको, ठीक है। उसके अथवा में ये बोला गया है कि निम्नलिखित के परिभाषा एक एक उदाहरण देकर दी, जैसे कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये क्या होती है, सबकी परिभाषा, सबका उदाहरण सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। 12वां प्रश्न, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसका रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाना है। फिर इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल दिया हुआ, देख लेंगे भाई। इस तरीके से भी हमें में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 1 किलोग्राम जल का ताप जो है 60 सेंटीमीटर, इसे 40 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप क्या होगा उसको आपको बताना है। फिर 13वें नंबर का प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि मैंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 4 सीमा लिखना है और कारण भी बताना है। साथ ही साथ इसके अथवा में है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, कोई 5 कारण लिखना है। फिर ये देखो, ये कन्वर्जन तो आएगा ही आएगा। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए जितने भी चैप्टर नंबर 1 to 4 तो उसका वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको साइंस क्लास 10th लिखा होगा, वहां पर जाओगे तो हर एक चैप्टर का आपको नोट मिल जाएगा। वहां पर जो भी वीडियो देखोगे उसके नीचे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि 5 अंक, तो इसमें हम लोग ये सब क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। इसके लिए भाई, जैसे कि अगर आप लोग ऊपर को नहीं करते हो तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर 15वां नंबर का ये वाला नहीं करते हो अभी के लिए, बट नीचे का कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, अनुकूलन, सजातीय लक्षण, संवृत्ति लक्षण, इसको अंक के नाम से भी सजातीय अंक, संवृत्ति अंक और अवशेषी अंक, इन सब से पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोल रहा है कि एक तत्व दिया हुआ है, देखो तत्व का परमाणु क्रमांक सिर्फ दे चुका है आपको, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12। तो इसमें जितने भी नीचे प्रश्न देख पा रहे हैं, जैसे कि ABC, सब का आंसर देना होगा सिर्फ उस 12 के हिसाब से परमाणु क्रमांक दे। तो सबसे पहले तो आपको तत्व को पहचानना पड़ेगा, वो कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, इन सब चीज को आपको लिख लेना है। क्लियर है। इसी तरीके से आप जरूरी नहीं कि ये 12 ही आपको पूछे, आपको परमाणु क्रमांक 15 भी दे सकते, 16 भी दे सकते, कुछ भी दे सकते। तो आप लोग एटलीस्ट परमाणु क्रमांक 30 तक का याद कर लो भाई, ठीक है। और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन से वर्ग में, ये सब चीज पहचानना आपको आना ही चाहिए, ठीक। आगे देख लेते हैं, चलो इसमें अथवा में इसके दिया है कि उष्मा के प्रभाव से संबंधित हमारे दैनिक जीवन के क्या करना है आपको, कुछ जो उदाहरण है उसको लिखना है। और चलो देख लेते नीचे आगे, जैसे कि इसमें 16 नंबर 6 अंक के लिए बोला गया, बट आपके एग्जाम में 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है। देखो 17वां, उसमें प्रसार से संबंधित रे की क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक को बताना है। फिर मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी व मैंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना, मतलब दोनों को आपको अंतर बताना है कि कितनी अंतर है, किसमें क्या होती है, सब चीज को आपको बता देना है, किसमें क्या कितनी कमियां रह गई है, सब कुछ को आप बताएंगे। 18वां में क्या बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो ये भी, आधुनिक आवर्त सारणी में ये इंपॉर्टेंट है भाई, अभी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा लो। बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको नीचे इसको करना ही पड़ेगा, नीचे वाले भी क्वेश्चंस को, ये लास्ट क्वेश्चंस है तो बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग। इसको क्या बोला गया है, देखो आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसमें समूह से में ऊपर से नीचे जब आते हैं या बाएं से दाएं जाते तब इसमें क्या, कौन से गुण में क्या परिवर्तन होती है, संयोजकता, परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सब चीज को आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो आप लोग को अगर इसको समझना है तो आप लोग के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। इसके अथवा में है लास्ट क्वेश्चन आपके, क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की 6 विशेषताएं लिखना है। तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं और साथ ही साथ आपको कमियां भी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीके के आपके एग्जाम के लिए हम तैयारी आपको करा पाए इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।